नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे और बराबर में हरी खाद, जिसे हमें ढढेरन, झुनझुन या ढांचा कहते हैं। इसे हम खेतों में भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए और पीएच मान को संतुलन रखने के लिए बुआई करते हैं। और उसके बाद दूसरा जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि इसके बाद हम जो आने वाली फसलें बोएंगे, यानी कि इसके बाद हम धान की फसल बोएंगे, तो उसमें हमें एक शानदार रिजल्ट मिले और उसमें हमें खाद, यूरिया, डीएपी इत्यादि नाइट्रोजन है वो कम डालनी पड़ेगी। क्यों कम डालनी पड़ेगी और भूमि की उर्वरक शक्ति क्यों बढ़ेगी इसकी, और भूमि का पीएच मान है वो कैसे संतुलन रहेगा, उसी पे हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो साथी चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लें, ताकि आपको खेती से संबंधित नई वीडियो समय अनुसार मिलती रहे। हमारे चैनल पर आपको सब्सिडी की, कृषि से संबंधित न्यू टेक्नोलॉजी के औजार और खेतीबाड़ी की सारी वीडियो अब पहले से अपलोड मिलेगी और आने वाले समय में भी मिलेगी। अब बात करते हैं अपने कि इसकी बुआई का समय कौन सा रहेगा, जुताई का समय कौन सा रहेगा और इसकी बीज की मात्रा प्रति एकड़ कितनी पड़ेगी। तो शुरुआत में मैं ये बता दूं कि हमारी इससे भूमि में कार्बनिक पदार्थ कैसे बढ़ेंगे। कार्बनिक पदार्थ ऐसे बढ़ेंगे कि इसमें वो 16 तत्व मौजूद हैं जो हमारी भूमि को खुराक चाहिए। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में ये हरी खाद का ऊपर की टहनी है। तो ये हरी खाद में आपकी जो ये पत्ते हैं ये भी प्रॉपर रूप से इसमें भूमि को उर्वरक शक्ति बढ़ाने में कार्य करेंगे। और जो ये टहनी आप देख पा रहे हैं, इसकी जो कंद देख पा रहे हैं, ये भी इसका प्रॉपर काम करेगा। और इसकी जो नीचे की जो जड़ें हैं, जड़ों में आप देखेंगे कि सफ़ेद रंग की छोटी छोटी नाइट्रोजन की दाने की तरह गांठें बनी हुई हैं, तो वो नाइट्रोजन का कार्य करेंगे। यानी कि इसकी जड़ें, इसका जो कंद है अपना, जो तना रहेगा मुख्य, और इसके जो पत्ते हैं वो सारे काम करेंगे अपना अलग अलग। इससे क्या है कि हमारी भूमि का कार्बनिक पदार्थ अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि भूमि का पीएच मान भी हमारा संतुलित रहेगा। और जिस खेत में अम्लीयपन और जिस खेत में क्षारीयपन की समस्याएं हैं, वहाँ आप अगर इसे प्रतिवर्ष लगाते हैं तो वो समस्याएं आपकी ख़त्म हो सकती है। या आपके ट्यूबवेल के पानी में अम्लीयपन या क्षारीयपन सो रहा है तो वहाँ भी आप इसे लगा सकते हैं और अपनी भूमि को ख़राब होने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी हम बुआई कब करें। फरवरी से लेके आप सितंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई आप साधारण विधि से कर सकते हैं, मशीन या सीड ड्रिल से आप बो भी सकते हैं, या आप छिड़काव विधि से छिड़काव भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर हम इस फसल को बीज के तौर पर पकाना चाहते हैं तो हम 1 एकड़ में 5 से 10 केजी बीज डालेंगे। और अगर हम इसकी हरी खाद के रूप में खेत में मिक्स करना है, हमें जुताई करनी है, तो हम 1 एकड़ में 15 से 20 केजी बीज डालेंगे। संपूर्ण भारत में बीज इसका उपलब्ध है। अगर कहीं नहीं होता है, आपको बीज मिलता नहीं है, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। हम आपको कोरियर के माध्यम से बीज भिजवाने की हर संभव कोशिश करेंगे। हालांकि मेरी शॉप नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल है, पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब बात करते हैं अपने इसकी सिंचाई की। जैसे ही हमने इसे बो दिया, बोने के हम दूसरे दिन भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं, हम तीसरे दिन भी कर सकते हैं, हम 10वें दिन भी कर सकते हैं, या हम बोने से पहले इसमें सिंचाई कर सकते हैं खेत में, और ऊपर से हम इसमें बीज का छिड़काव कर सकते हैं। हम किसी भी विधि से इसे बो सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपके पास सुविधा हो। इसका बीज है वो 100% जर्मिनेशन हो जाता है। 100% जर्मिनेशन या तो पहले पानी पे हो जाएगा, या दूसरे पे हो जाएगा, या तीसरे पानी पे हो जाएगा। लगभग इसका 100% जर्मिनेशन हो जाएगा। फिर कुछ साथियों का ये कमेंट रहता है पुरानी वीडियो में कि भैया मान लीजिए हमने इसकी हर जुताई की खेत में, और मान लीजिए ये हमारा एक पौधा खेत में खड़ा रहा, तो ये पौधा हमें कहीं नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, क्योंकि ये खरपतवार नहीं है। इसका कोई नुकसान नहीं होगा, हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसका हमें बेनिफिट ही होगा। आप अपनी फसल में से ऊपर से काट के खेत में छोड़ दो, और दोबारा अगर फूट जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फूट रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा पौधा आपकी ज़मीन में पड़ा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे आप मेरी वीडियो में यहाँ देख पा रहे हो, ये तकरीबन 2 इंच मोटी सतह जम चुकी है इसकी। और जैसे हम इसकी जुताई करेंगे, इसको मिक्स करेंगे खेत में, तो ये ज़मीन की ऊपरी जो 6 इंच का परत रहेगी उसके अंदर ये पूरी में मिक्स हो जाएगी, और ज़मीन है वो बिल्कुल मुलायम और भुरी भुरी हो जाएगी, जिसके कारण हमारी आने वाली फसलों की जो पौधे की जो जड़ें हैं वो पूरी रूप से विकास करेंगी, संपूर्ण विकास करेगी, रूट डेवलपमेंट होगा। तो हमारा पौधा भी जाहिर सी बात है एक शानदार डेवलपमेंट करेगा, और उसे जड़ों से जो पदार्थ मिलने चाहिए मिट्टी से
भूमि से मिलना चाहिए, जो भोजन उसे मिलना चाहिए वो पूरा मिलेगा तो एक शानदार पौधा होगा, और शानदार पौधा होगा तो हमें उससे इनकम भी आने वाले टाइम में अधिक मिलेगी। और हमें उसमें खाद भी, स्प्रे भी, केमिकल जो हम पहले साधारण फसलों में डालते हैं वो भी हमें कम डालना पड़ेगा। और जो साथी जैविक खेती करते हैं उनके लिए ये रामबाण है, यानी कि अगर ये आप प्रतिवर्ष डालते रहेंगे तो आपकी भूमि के कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पूरी रहेगी, तो आपको यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट इत्यादि डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धान की फसलों में कई बार समस्या ये होती है कि धान जल जाता है, या हम कहते हैं कि शार्ट मार गया, तो उसके कारण अगर हम हरी खाद का बुआई करते हैं तो इससे वो समस्या नहीं होगी, जलने की समस्या। आने वाली जो फसलें हैं उनमें जलने की समस्या नहीं होगी। मुख्य रूप से क्या है कि पूरे भारत में ढांचे की हरी खाद के रूप में खेती की जाती है। अगर हम इसकी गुणवत्ता की बात करें तो प्रैक्टिकल बात करें तो क्या है कि सनई एक नंबर पे आती है। अगर हम सनई बोते हैं तो हमें उसका ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास सनई नहीं है तो आप हरी खाद के रूप में ढांचे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मूंग, मोठ, उड़द, ग्वार, उनका भी आप तिल आदि का प्रयोग ले सकते हैं। पर हरी खाद में झुनझुन का प्रयोग एक तो आपके लिए सस्ता रहेगा, इसकी बिजाई बिल्कुल आसान है, इसकी जुताई बिल्कुल आसान है, इसलिए मैं कहूँगा कि प्राथमिकता आप इसी को ही दें, क्योंकि ये कम पानी वाली जगह में भी हो सकता है और अधिक पानी वाली जगह में भी हो सकता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भी हो सकता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी में भी हो सकता है। यानी कि सभी जगह आप ढांचे को बो सकते हैं और इस फसल का पैदावार भी ले सकते हैं और हरी खाद के रूप में मिक्स भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने इसकी जुताई कब करें। भाई अगर आपके पास समय कम है तो आप इसकी 2 फीट की हाइट पे भी इसकी जुताई करेंगे तो भी आपको एक शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप इसकी 5 या 6 फीट की हाइट पे आके इसकी जुताई करेंगे तो 2 फीट से आपको डबल रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा हाइट पे अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं और अगर आप ये चाहें कि भाई हम इसको 10 से 12 या 15 फीट पर ले जाके इसकी जुताई करें तो आपको कम से कम उसके बाद खेत है वो 3 महीने के लिए खाली रखना ज़रूरी है, ताकि आपकी जो लकड़ी रहेगी, जो ये इसका तना रहेगा वो तकरीबन इतना मोटा हो जाएगा। इसलिए आपको उसको मिक्स करने में, उसको सड़ाने और गलाने के लिए आपको 2 या 3 महीने खेत खाली रखना होगा और उसमें प्रॉपर रूप से आपको पानी लगाना होगा। तो इसलिए इसकी जो सही विधि है वो यही है कि आप 4 से 5 फीट के आसपास इसकी जुताई कर दें और उसके बाद आप इसे पानी दे के एक बार से सड़ा गला सकते हैं। अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करते हैं और वो इसमें डालते हैं तो सोने पे सुहागा है, जिसके माध्यम से इसकी सड़न गलन है वो जल्दी हो जाएगी। आज की वीडियो में आप देख पा रहे हैं जैसे मेरी ये पाटा है, सुहागा है। पहले हम इस पर इस तरह से सुहागा चलाएंगे ताकि ये पूरी इस तरह से प्रेस हो जाए और उसके बाद हम इस तरह से इस पर तवियाँ चलाएंगे, हेरो चलाएंगे, जिससे इसकी क्या है कि हमारे तवियों की जो इतनी दूरी रहेगी तो ये इतनी एक गिट पे इसको पूरी प्रॉपर तरीके से इसकी टुकड़े कर देगी। तो इसकी जुताई करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि वर्तमान समय में आपको सभी को पता है कि डीजल हैंडेड क्रॉस है, इसलिए कम खपत के साथ ईंधन के हम अच्छी जुताई करना चाहते हैं। इसलिए हम प्रॉपर इसमें इस तरह से पहले सुहागा चलाएंगे और फिर इस तरह से हम इसमें जुताई करेंगे। हालांकि हमने सीधी तवियों के माध्यम से भी जुताई की है, रोटावेटर के माध्यम से भी हमने जुताई की है और पानी के अंदर रोटावेटर चला के भी हमने इसकी जुताइयाँ की है। लगभग हमने सभी प्रैक्टिकल करके देखे हैं, रिजल्ट सभी फसलों में मिलना है, क्योंकि मिलना इस चीज़ का रिजल्ट है। जुताई आप किसी भी विधि से करें, जैसी आपकी सुविधा रहे आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है धान की फसल के लिए अगर आप पानी में इसकी जुताई करते हैं तो, और उसमें अगर 3 जुताई करते हैं तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, 2 जुताई करते हैं तो उससे कम रिजल्ट मिलेगा, और 1 जुताई करते हैं तो आपको उससे कम रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में यह है कि अगर आप 3 जुताई कर देते हैं तो उससे खेत में क्या है कि बिल्कुल इसका मिक्सचर हो जाता है, और मिक्सचर होने के बाद क्या है कि मजदूर जो हाथ से रुपाई करता है वो उसके लिए आसान रहता है। क्योंकि धान की रुपाई करने के लिए क्या है कि हमें हाथों से रुपाई करते हैं तो उस समय हाथों में इनकी लकड़ियां लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम 2 से 3 रोटावेटर चलाने के लिए आपको रिकमेंडेशन कर रहे हैं। हालांकि आप इसकी एक जुताई पे भी मशीन द्वारा अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, शानदार रिजल्ट मिलेगा। मुख्य रूप से हमारा पहला टारगेट ये होता है कि भाई हम ढांचे को खेत के अंदर मिक्स करते हैं या हम खेत के अंदर दबा दें, जो ऊपर की 5 से 6 इंच हमारी परत है, तो उसमें हमें एक शानदार रिजल्ट मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मैं ये कहूँगा कि लाइक शेयर जरूर करें, कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें।
इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में नए प्रोडक्ट साथ। तब तक जय जवान जय किसान।